मैं फिर भी राजी हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मैं एक दुकान में बतौर सेल्स गर्ल काम करती हूँ। वैसे इसे दुकान तो नहीं कहना चाहिए, औरतों के कपड़ों का एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ हर वक्त रश लगा रहता है। खासतौर पर आजकल ईद के दिन हैं तो औरतें यूं कपड़े खरीदती हैं जैसे मुफ्त मिल रहे हों, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन औरतों को कुछ पसंद नहीं आता, बस घूम फिर कर चली जाती हैं। कल ऐसी ही एक आंटी आए और घंटा भर मुझसे कपड़े निकलवा कर देखती रहें। आखिर में नाक सिकोड़ कर मुझ पर यूं गुस्सा निकालने लगे जैसे मेरा कोई कसूर हो। मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने बताई तो कहने लगे, देखने में तो तुम 18 की भी नहीं लगती, कुछ खाती पीती नहीं। मैं मुस्कुराकर चुप हो गई। उन्हें क्या बताती कि मैं प्रोटीन से भरपूर गैर मुल्की सीरियल का नहीं बल्कि चाय में डबल रोटी डुबोकर नाश्ता करती हूँ और इसी को लंच समझकर दोपहर में कुछ नहीं खाती। शाम तक मेरे 4 छोटे भाई बहन अगर घर में कोई सालन बचा दे तो रोटी के साथ खा लेती हूँ। दूध, मक्खन, गोश्त, फल, मेवे और हर किस्म की क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा हमारे गुर्बत के मज़हब में हराम है। इस स्टोर में काम करते हुए मुझे तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 15,000 तनख्वाह है। जो कुछ करना है उन्हीं पैसों में करना है। कंपनी सिर्फ 2 यूनिफॉर्म बना कर देती है जो अलिफ सकाफ समेत ड्यूटी पर पहनना लाजिम है। बाकी आना जाना, खाना पीना सब तनख्वाह में से खुद करना है। स्टोर में एक लड़का भी काम करता है जो मोटरसाइकिल पर आता जाता है। नौकरी के चंद हफ्तों बाद मुझे पता चला कि वो इसी इलाके में रहता है जहां मेरा घर है। फिर एक दिन खुद उसने कहा कि मैं तुम्हें वापसी पर घर छोड़ आया करूंगा। शुरू में तो मैं बहुत घबराई, लोग क्या कहेंगे। फिर सोचा कि अगर मेरी 15,000 तनख्वाह में से 2,000 आने जाने में लग गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। महीने के आखिरी दिनों में अगर मेरे भाई बहन भूखे सो गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। जवाब आया कि फिर लोग कुछ नहीं कहेंगे। यही सोचकर मैंने इस लड़के के साथ स्टोर आना जाना शुरू कर दिया। मैं इसे भाई कहती हूँ और दिल से भाई मानती हूँ, मगर उसके बावजूद मेरी माँ की तसल्ली नहीं हुई। एक दिन मुझे बताए बगैर वो बुर्का ओढ़कर मस्जिद के मौलवी साहिब के पास चली गई और यह मसला बयान किया। मौलवी साहिब ने कहा कि जवान लड़की का नामहरम लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर चढ़कर बैठ के जाना दुरुस्त नहीं। फिर कहने लगे कि बेहतर होगा लड़की का निकाह किसी साले और दीनदार शख्स के साथ पढ़वा दो, भले वो शादीशुदा क्यों ना हो। शरीयत की रूह से मौलवी साहिब ने दुरुस्त और सीधी बात बताई, मगर उन हालात में गुर्बत देखकर कोई आसानी से शादी के लिए राजी नहीं होता। मेरी माँ मौलवी साहिब से मसला पूछकर चुपचाप वापस आ गई। इस स्टोर में हर किस्म के लोग आते हैं। अक्सर लोग मुझे अपना कार्ड दे जाते हैं जिन पर उनका फ़ोन नंबर लिखा होता है। मुझे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। शायद उन्हें मेरी शक्ल अच्छी लगती है, मगर मैं खुद को देखूं तो मेरा कद छोटा है, चेहरा बेरौनक है और खुराक की कमी ने मुझे लागर कर रखा है। ऐसे में न जाने उन्हें मुझसे क्या चाहिए। मगर अब मैं उन बातों नूनगुना के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, आदी हो गई। उनके जाने के बाद कार्ड कूड़ेदान में फेंक देती हूँ और मौत से दुआ करती हूँ कि कभी वो दिन न लाए जब मुझे ये कार्ड फेंकने से पहले कुछ सोचना पड़े। अमीर वालिदैन की बेटियों को शॉपिंग करते देखती हूँ तो सोचती हूँ कि खुदा ने आखिर उन्हें कितना पैसा दिया है जो ख़त्म होने में ही नहीं आता। अभी कल ही एक माँ अपनी बेटी के साथ आई और खड़े खड़े 1.5 लाख की खरीदारी करके चलती बनी। इस दौरान बेटी यूं मुंह बनाती रही जैसे इसे कुछ भी पसंद ना आ रहा हो, और माँ कहती रही कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा पहनने में क्या बुरे हैं। जब भी ऐसा कोई खरीदार आता है तो मेरे दिमाग में आज खुद कैलकुलेटर चलने लगता है। मैं सोचती हूँ कि इस औरत ने एक सूट 15,000 का खरीदा है जो मेरी एक माह की तनख्वाह के बराबर है। मैंने इस तनख्वाह में पूरा महीना जिंदा रहकर दिखाना है, जबकि इस औरत ने 2 मरतबा ये सूट पहनकर अलमारी में लटका देना है। मगर फिर फौरन ही मैं ये मुफसिद ख्यालात अपने दिमाग से झटक देती हूँ। रब की मर्जी, उसकी मंशा, वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। हम कौन होते हैं इसकी तकसीम पर सवाल उठाने वाले। मेरे मौल को तो सब पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। वही राज़िक है, वही मुनसिफ, एक दिन मेरी भी सुनेगा। मगर फिर मेरे ख्यालात की रूह बहक जाती है और मुझे अल्लाह मुआफ़ फरमाए अजीब मायूस ख्यालात घेर लेते हैं।
अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ जाता है, अच्छी तरह याद नहीं किया था, बस मतलब ये था कि खुदा हर शय का इख्तियार रखता है और ख़ुद को आदिल भी कहता है, तो फिर हम मज़दूरों के दिन रात इतने मुश्किल क्यों करते हैं। मैं समझती हूँ फिर भी मेरे रब की मुझ पर इनायत है, मगर ये उन लोगों के लिए इम्तिहान है जो हमारे हालात जानते हैं मगर मुँह फेरे हुए हैं। माली ताउन तो दूर की बात, कभी कोई पुरसान हाल नहीं बनता। मैट्रिक के बाद अबू फौत हो गए थे, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अबू के बाद हालात ऐसे हो गए कि घर में खाने के लाले पड़ गए। बहन भाई छोटे थे, सो मजबूरना मुझे नौकरी के लिए निकलना पड़ा। माँ भी सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे बना लेती है, सो गुजर बिसर हो जाती है। बस कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो अपने रब से डर डर कर गल्ला कर लेती हूँ कि मुझे आखिर किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, मगर फिर फौरन ही तौबा कर लेती हूँ और खुद पर दम करके सो जाती हूँ ताकि सुबह आराम से नौकरी पर जा सकूँ। कहीं गलती से भी बीमार हो गई तो छुट्टी करना पड़ेगी और तनख्वाह में से पैसे कट जाएंगे, मगर मुझे अपने रब भरोसा है कि इस जहां में ना सही इस जहां में मुझे मेरी उन तकालीफ का सिला मिलेगा। और फिर ये सोच कर खौफ की एक लहर जिस्म में दौड़ जाती है कि जब अल्लाह ने फरमाया कि मैं रोज़ महशर अदल कायम करूँगा, तो इस रोज़ उन लोगों का क्या हाल होगा। अपने लिए तो पानी की तरह पैसा बहाते हैं, मगर गरीब व नादार लोगों के लिए उनके पास कुछ नहीं हो, तो रोज़ क़यामत इन लोगों का क्या हाल होगा जो हवस के लालच में अपना कार्ड थमा जाते हैं। मैं मेरे प्यारे रब की रज़ा से राज़ी हो और उसकी शुक्रगुजार हूँ। जिस हाल में भी हूँ मैं तन्हाई में, वो मुझे मेरी शाह रग से भी करीब महसूस होता है। जब कभी रातों को मुसल्ला पर हिचकियाँ बंध जाती हैं तो ऐसे लगता है मेरा रब मुझे देख रहा है, और ऐसे लगता है मेरे प्यारे रब की रहमत ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया है और तसल्लियाँ दे रहा है, मेरी बंदी में तुझसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, बस चंद दिन की जिंदगी गुजार ले तो मेरे पास आएगी तो तेरी तमाम तकलीफ़ें दूर कर दूंगा। अपने रब की तरफ से दी जाने वाली तसल्लियाँ एक दिन इंशाअल्लाह हकीकत में बदलेंगी। ऐसे लोग हमारे ही मुआशरे का हिस्सा हैं जो अपनी अना की वजह से किसी से कुछ कह नहीं सकते सिवाय अपने रब से शिकवे फरियाद के। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और ऐसे लोगों की हत्ता अल-इम्कान मदद फरमाएं। यही रमज़ान का पैगाम है। दुआ है रब करीम किसी को मोहताजी ना दिखाए। आमीन।